हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फिल्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड दूसरी सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसकी एक नोटिस भी आई थी, जिसका मैंने एक फुल वीडियो बना के आपको दे दिया था कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो आ चुके हैं उसको आप लोग समय से भर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह से अब प्रोसेस में लगा दीजिए, जिसके लिए मैं भी बहुत सी आपके लिए वीडियोज़ लेकर चले आ रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस से और पॉइंट टू पॉइंट आपके जो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ, जिसमें से एक टॉपिक आज का है अम्ल क्षार लवण। ठीक ना। तो चलिए आज इस पे हम बात करते हैं, फिर इसके हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अम्ल क्षार लवण कहते किसे हैं। ठीक ना दोस्तों। चलिए अब हम पहले बात करेंगे अम्ल की। ठीक। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल को क्या कहते हैं हम लोग? एसिड भी कहते हैं। ठीक ना। अम्ल की स्पेलिंग, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक ना। तो एसिड का मतलब क्या होता है? जो आइए इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। ठीक ना। अब इसको याद रखिए, किससे हुई थी? लेटिन भाषा से एसियर। ठीक। क्या है? लेटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अब ये देखिए, एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए कि अम्ल क्या, जब जो जल में घुलते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक ना। इतना याद रखिएगा। एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म स्वीकार करते हैं। एक पॉइंट वहाँ आपको याद करना है कि अम्ल क्या है? जो जल में घुल जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अम्ल जब घुलते हैं तो कौन से आयन देते हैं? तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरा क्या है सबसे अच्छा इसको पहचानने का, क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो जलीय घोल में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक ना। नीले को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एकदम बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच के मान। इसका पीएच मान कितना था? 7 से कम होता है। जिस भी चीज़ का 7 से कम है तो वो समझ लीजिए अम्ल है। ठीक ना। इसकी पहचान आप क्या करेंगे? जब जीभ पे रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा स्वाद में। अब हम कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, वे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों पादप व जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक ना। किससे पाया जाता है एसिटिक एसिड? ये सब आप को पता होना चाहिए। वे खनिज अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं बल्कि उन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है, अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन और अकार्बनिक तत्व उपस्थित है, जैसे HCl। ठीक ना। HCl इन्हें हम प्राकृतिक से नहीं बना सकते हैं, इसे हमें बनाना पड़ता है। अब ऑक्सी और हाइड्रक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक ना। जैसे फास्फोरिक अम्ल, मतलब ऑक्सी का मतलब क्या हो गया? जब आपको ऑक्सी समझ में आए तो ऑप्शन में रहे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो आप कहोगे भाई ऑक्सी है। अब हाइड्रा दे सकता है वो, या तो दे सकता है एनॉक्सी। एनॉक्सी मतलब क्या? जिसमें हाइड्रोजन तो हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अनॉक्सी या फिर हाइड्रा अम्ल कहते हैं। चलिए, अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट तरीके से। अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। ठीक। क्षार वे रासायनिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन को त्यागता है एवं अन्य पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं व इलेक्ट्रॉनों का निर्जम युग्म को प्रदान करते हैं। मतलब क्षार क्या है? जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। ठीक ना। और अम्ल क्या था? देखिए, हाइड्रोजन आयन का ये त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अम्ल क्षार की थोड़ी सी हम संकल्पनाएं पढ़ लेते हैं कि थोड़े से हम कैसे पहचान सकते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? बिटर टाइप के होते हैं थोड़े से, जो लाल लिटमस को नीला एवं मिथाइल ऑरेंज को पीला व फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड व मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक। अब यहाँ पे एक दिया गया आर्सेनिक अम्ल एवं क्षारक, इसे क्या कहते हैं ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं
वो अर्हेनियस अम्ल कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्हेनियस क्षारक कहते हैं। ठीक ना, इसको आपको पता होना चाहिए कि यार क्या नाम है इसका, अर्हेनियस अम्ल व क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है, जो जल में क्या हाइड्रोजन आयन दे वो अम्ल है, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे वो क्या है? वो क्षार है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी संकल्पनाएं हैं, थोड़ी सी परिभाषाएं हैं, जिसे हम ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल व क्षारक कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जानकारी होनी चाहिए आपको। इसकी पीडीएफ भी आप चाहें तो मुझसे संपर्क करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्पीड में लग रही होगी दोस्तों तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा प्यूज करके। ठीक, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन प्लस देने की क्षमता रखते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल कहलाते हैं। क्या है? जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। बस इतना आपको रखना, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल। देखिए कितनी छोटी सी परिभाषा, बस एक छोटा सा शब्द है, जो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, जो हाइड्रोजन को विमुक्त करेगा, दोनों अम्ल और क्षार होगा। जो ले रहा है वो अम्ल है, जो छोड़ रहा है वो जो छोड़ रहा है वो अम्ल है, जो ले रहा है वो क्षार है। अब यहाँ पे एक संकल्पना आती है दोस्तों, लुई अम्ल क्षारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछी जा सकती है। ठीक ना, और कई बार पूछी भी गई है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर्स होता है कि को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जो त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। बस यहाँ पे ग्रहण और त्याग ये 2 वर्ड आप याद रखिए, बाकी आपकी परिभाषाएं आपके सामने खुद बन जाती हैं। ठीक ना, चलिए अब टॉपिक पे एक आते हैं जिसका कहते हैं प्रबल अम्ल। इसके बारे में आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें से कौन से प्रबल अम्ल है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl है, HBr है, HI है, HNO है, H है, SO है, HClO है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रबल अम्ल है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम प्रबल क्षार, LiOH NaOH KOH, मतलब आप देखिए सब में OH लगा है ना, हाइड्रोक्साइड इसमें जुड़ा हुआ, तो प्रबल क्षार हो जाते हैं जिसमें जिसमें देख लीजिएगा OH 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 ये रहे, आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा ये प्रबल क्षार पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन देते हैं जिसमें से 1 अम्ल होगा, 3 क्षार हो गया, तो 1 क्षार होगा, 3 अम्ल होगा। तो आपको बस यही देखना है, अगर OH लगा है 3 में तो जो बचा आपका वो अम्ल हो गया, या तो 3 में या तो 1 में OH लगा है, 3 में नहीं लगा है तो वो आपका क्षार हो गया। ठीक, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं लवण या साल्ट। अम्ल और क्षार की अमन लिख दिया है, सॉरी अम्ल होगा ये। ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अम्ल व क्षार की परस्पर उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न यौगिक से लवण का निर्माण होता है। मतलब क्या है? अम्ल और क्षार का मिश्रण क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। यह एक आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूह से निर्मित होता है। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, प्लस HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, के संयोजन से क्या बनता है? NaCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस जल विमुक्त होता है। ठीक ना, कुछ प्रमुख लवण के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, यह समुद्री जल एवं खारे जल की झीलों से प्राप्त होता है। ठीक, NaCl जिसका उपयोग अचार के परीक्षण और ठंडे प्रदेशों में जमी बर्फ पिघलाने के लिए किया जाता है। अब यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड NaCl का उपयोग कहाँ होता है? जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है, अचार के परीक्षण में किया जाता है, इतना याद रखिएगा। कहाँ से प्राप्त होता है? खारे जल से प्राप्त होता है, वो समुद्री जल से भी प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, ठीक, इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। धावन सोडा या श्वेत व गंधहीन चूर्ण होता है जिसका उपयोग कांच साबुन निर्माण में, साथ ही जल की स्थायी कठोरता के उपचार में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं और किसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक ना, अब पढ़ेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि कहते हैं बेकिंग सोडा। देखिए सब एकदम एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया गया एग्जाम्पल है, इससे ना बाहर इससे ना ज़्यादा, ठीक ना। NaHCO10H2O मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र है, ठीक। इसका प्रयोग भी पढ़ लीजिए। इसका प्रयोग भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में एवं खाद्य पदार्थों एवं तले हुए भोजन के निर्माण में किया जाता है, ठीक। अब विरंजक चूर्ण भी आपका कभी कभी पूछ लेता है, जिसका उपयोग स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने एवं पेयजल के कीटाणुनाशन में किया जाता है, ठीक ना। विरंजक चूर्ण का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर प्राप्त होता है ये, ठीक ना, जिससे हड्डी टूटी जोड़ने एवं गृह में निर्माण में किया जाता है। जो आपका जब आप देखे होंगे जो प्लास्टर चढ़ता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक ना, तभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है ये। सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद है। नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं, ठीक ना। सोडियम नाइट्रेट इसे सोरा भी कहते हैं। अब पूछ लेता है सोरा किसे कहते हैं, तो KNO मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। इसका उपयोग रॉकेट के नोदक तथा बारूद बनाने में किया जाता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा pH स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल का pH क्या होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है ना। तो pH का मतलब क्या होता है? pH का मतलब होता है, देखिए pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की जो स्थिति है या उसकी जो मात्रा है उसे क्या कहते हैं? pH पैमाने को वर्ष pH पैमाने को वर्ष 1909 में SPL सोरेनसन द्वारा विकसित किया था, जो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता की माप को दर्शाता है। इन्हीं के नाम पे pH रख दिया गया, ठीक ना। pH पैमाना 0 से 14 तक लघु गणितीय मान को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। 0 को सर्वाधिक अम्लता, 7 को उदासीनता, 14 को सर्वाधिक क्षारीयता दर्शाता है। देखिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर किसी 0 से अधिक है तो क्या है? अम्ल है। 7 है तो वो उदासीन हो गया, 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या है? क्षार हो गया, ठीक। यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी आपके लिए स्लाइड कुछ पिक्चर के थ्रू ले आए हैं। देखिए 0 pH पैमाना क्या होता है? 0 से लेके 14 तक का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। अब यहाँ ध्यान देने, देखिए ये जो 6 तक है, 0 से 6 तक अगर किसी की pH है तो वो क्या कहलाएगा? वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक। जब 7 है, सिर्फ 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा, और जब 8 से 14 के बीच में बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा, ठीक ना। इतना याद रखिएगा, 0 से 6 अम्ल, 7 सिर्फ उदासीन और 8 से 14 आपका क्षार, बस इतना याद रखिए। अब चलिए कुछ pH मान देख लेते हैं। जैसे समुद्री जल 8.4 होता है, ठीक। रक्त का आपसे पूछ सकता है कितना होता है? 7.4 होता है। ज़्यादातर लार का पूछता है, टेलिन। लार में क्या पाया जाता है? तो टेलिन पाया जाता है, तो उसका pH मान क्या होता है? 6.5 होता है, ठीक। यहाँ आपसे पूछ सकता है, सिरके का पूछ सकता है, 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। नींबू का 2.2 होता है। यहाँ पे मूत्र का कभी कभी पूछ लेता है कितना होता है, जो कि होता है 6, ठीक। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से कोई उदासीन है कि नहीं है। इन सब में से उदासीन कोई है कि नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपका अम्ल क्षार लवण से चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई आपकी अच्छी कंटिन्यू से चलती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके, जिससे आपको हर एक वीडियो मेरे चैनल पे जो अपलोड की जाती है वो प्रोवाइड आपके तक पहुंच सके, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।